ऐश्वर्या जी, आज समझिए कि दुर्गति इस तरीके की है कि यदि पाकिस्तान आपके सामने कम कट्टरपंथी लगे तो सोचिए कि आप कट्टरपंथी शाखा पे या किस ब्रांच पर बैठे हैं। मतलब कि आईफोन में होता है ना, आईफोन प्रो एंड आईफोन प्रो मैक्स, तो एक होता है कट्टरवादी, एक होता है कट्टरपंथी और एक होता है कट्टरपंथी प्रो मैक्स। तो ये कट्टरपंथी प्रो मैक्स है। अब ये कट्टरपंथी प्रो मैक्स में, क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं तो नवरात्र की आज शुरुआत हो रही है। दो तरीके की सोच है ऐश्वर्या जी, इस दुनिया में दो तरीके की सोच है महिलाओं के प्रति। एक है भारतीय संस्कृति की सोच, हमारी सोच, हिंदू संस्कृति की सोच, जिसमें कि हम कहते हैं कि नारी की शक्ति की हम उपासना करते हैं, हम देवी मानते हैं, हम नतमस्तक होते हैं उस देवी शक्ति के सामने, 9 दिन हम नतमस्तक होंगे। दूसरी सोच ये है जो नारी को शोषण का एक वस्तु मानता है। ये दो सोच है। एक सोच है जो नारी के सामने झुकता है, सर झुकाता है, शक्ति की उपासना करता है, और दूसरा वो है जो मैदान में खड़े होकर बोलता है हम शक्ति को तोड़ देंगे, हम शक्ति को नहीं मानते, हम शक्ति के खिलाफ है। तो ये दो सोच है, क्योंकि वो महिलाओं को मूलतः वस्तु, भोग की वस्तु की तरह देखते हैं। हम शादी को क्या मानते हैं? हम शादी को मानते हैं जन्मों का रिश्ता। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये जन्मों का रिश्ता नहीं है, एक नारी, एक महिला, एक वस्तु है, तो बस जैसे कोई और वस्तु को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वस्तु को इस्तेमाल करके छोड़ दो, ऐसे वैसे तोड़ दो, रिश्ता तोड़ दो। तो ये दो सोच का अंतर है, पर सोच के पीछे सियासत भी तो है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जो इनकी सोच है, ये प्रोमैक्स, कट्टरवादी प्रोमैक्स की सोच है। कट्टरवादी प्रोमैक्स बोलते हैं कि क्लासरूम में हिजाब जरूरी है, किताब जरूरी नहीं है। ये सोच हमारे सियासतदानों की भी है। कट्टरवादी प्रोमैक्स बोलते हैं कि आतंकवाद कोई बुरी चीज नहीं है, उसामा बिन लादेन आतंकवादी नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर है। ऐसा कुछ लोग बुरहान वानी से लेकर बाकी लोगों के लिए बोलते हैं, यहां पर याकूब के लिए, अफजल के लिए बोलते हैं। कट्टरवादी प्रोमैक्स बोलते हैं कि पर्सनल लॉ होना चाहिए, चाहे वो जितना भी कठोर हो महिलाओं के प्रति, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। यहां पर भी बैठे कुछ लोग यूसीसी की वकालत नहीं, खिलाफत करेंगे, आप देख लेना। कट्टरवादी प्रोमैक्स मतलब ये जाकिर नायक बोलता है 3 तलाक जो है वो होना चाहिए, यहां पर भी बैठे हुए कुछ लोग उसका समर्थन करेंगे। सियासतदान भी, जो 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट से रद्द किया जाता है और कानून बनाने के लिए कहते हैं तो उसका विरोध करते हैं। कट्टरवादी प्रोमैक्स बोलता है कि सब महिला मर्द का एक कानून नहीं होना चाहिए, एक उनका राइट नहीं होना चाहिए, सेक्शन 125 सीआरपीसी का विरोध करते हैं। यहां पर भी बैठे हुए कुछ लोग उसका विरोध करेंगे और सियासतदान भी करते हैं। तो इसीलिए केवल ये सोच का नहीं, ये हमारी सियासत का भी विषय है। और इसीलिए अनुराग भदौरिया, मुझे लगता है कि आज उनके पास जवाब नहीं बचता, तो वो तो यहां से कट लिए, मतलब भाग गए। परंतु कट्टरवादी प्रोमैक्स, ये दोनों के बीच में कांग्रेस पार्टी भी जो है वो एक संरक्षण, या कांग्रेस का इकोसिस्टम जो है वो इन कट्टरवादी प्रोमैक्स को संरक्षण देता है, और इसीलिए कांग्रेस उतनी जिम्मेदार है जितनी की जाकिर नायक। रशीदी जी, आज समय आ गया है। यू कॉल अ स्पेड स्पेड। आप बोलिए जाकिर नायक क्या है, असलियत बताइए आप जाकिर नायक की आज। रशीदी जी। ऐश्वर्या भाई, मुझे बताया नहीं गया था, मैं कुछ लोगों के साथ टीवी पर नहीं बैठता, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं उठ रहा हूं। करनी है डिबेट, इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, कोई बात नहीं। आप नहीं बात करना चाहते, इट्स ओके, इट्स योर विश। ऐश्वर्या, देखिए कट्टरवादी प्रोमैक्स, वहां पर अनाथ बच्ची आती है स्टेज पर तो वो उठकर चला जाता है, और यहां पर जो कट्टरवादी प्रोमैक्स के प्रवक्ता है अर्थात साजिद रशीदी एक्सेट्रा, जैसे ही सुबोई खान को देखते हैं। सुबोई खान कौन है? सुबोई खान अपने दम पर अपनी बातों को प्रखरता से रखने वाली एक राजनीतिक विश्लेषक, एक सामाजिक कार्यकर्ता और इस देश की बेटी है। आज उससे भी आप इतना डर गए, घबरा गए, तो वहां पर अनाथ बच्चियों से भाग गए, और यहां पर एक सुबोई खान को देखकर, मतलब कि कितना इनकम्पैटिबिलिटी है। पर मैं फिर से कह रहा हूं, देखना, एमआईएम के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनके समर्थक है, इनके पोषक है, इनके पालक है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। जब तक उनके प्रोप्राइटर्स एंड स्पॉन्सर्स को हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ये तो सिम्टम है, जाकिर नायक सिम्टम है, साजिद रशीदी सिम्टम है, ये सिम्टम के पीछे डिजीज कौन है, ये डिजीज को आइडेंटिफाई कीजिए।